नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 26 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में। खबरों की ओर चलें उससे पहले एक जरूरी सूचना। अभय न्यूज ने सिटी एक्टिविटी सेगमेंट चालू किया है, जिसमें हम होने वाले इवेंट्स और हो चुके इवेंट्स की जानकारी देंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके किसी इवेंट की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114407 पर जानकारी भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के चुनाव होने से पहले ही विवादों में घिर गए हैं। क्लब के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी और उनकी टीम ने वर्तमान अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा और उनकी कार्यकारिणी पर चुनाव जीतने के लिए गैर पत्रकारों को मतदाता बनाने और 50 लाख की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि हाड़ा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के चुनाव ड्यू चल रहे हैं। सदस्यता शुल्क जमा होने के साथ ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में प्रेस क्लब की राजनीति गर्मा गई है। वर्तमान अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के खिलाफ कभी उनके ही बॉस रहे शैलेंद्र कुलमी और उनकी टीम ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले एक सप्ताह से कुलमी अपने समर्थकों के साथ सदस्यता शुल्क जमा करवाने के लिए प्रेस क्लब के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हाड़ा ने साधारण सभा के फैसले को आधार बनाते हुए कुलमी और उनकी टीम के प्रवेश का रास्ता बंद कर रखा है। इसके चलते ही शनिवार से क्लब परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। कुलमी एंड टीम ने हाड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें सबसे प्रमुख आरोप फर्जी पत्रकार मतदाता बनाने का है। बकौल कुलमी, बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए हाड़ा ने 200 से ज्यादा फर्जी पत्रकारों को मतदाता बना दिया है। इनमें से 100 नाम ऐसे हैं ना तो जिनके पते हैं, ना मोबाइल और फोन नंबर है और ना ही उनके संस्थानों की जानकारी है। इसी तरह सीएम अनुदान से मिले 50 लाख रुपए की राशि में भी घोटाला किया गया है। इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। फाउंडर सदस्यों को ही मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। पिछले 2.5 सालों से एक भी एजीएम नहीं बुलाई गई और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कुलमी के मुताबिक हाड़ा बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वह सारी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसका ही विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह संस्था को बचाने की लड़ाई है। प्रेस क्लब के हर 2 साल में चुनाव होते हैं, तो इस बार की जो मतदाता सूची है उसमें कई नए नाम जोड़ दिए गए हैं। जो फाउंडर मेंबर हैं 23 लोग जिन्होंने संस्था बनाई थी, उनको उस मतदाता सूची से बाहर किया गया है षड्यंत्र करके, और किसी भी तरह बेईमानी करके चुनाव जीता जाए और जो है फिर से कब्जा किया जाए, इस तरह की योजना बन रही है। और 50 लाख का 2 साल का हिसाब है, वो भी अभी तक नहीं दिया, एजीएम ने बुलाई। इन सब मांगों को लेके हम लोग आज धरना शुरू कर रहे हैं यहाँ प्रेस क्लब में। हाईकोर्ट के आदेश हैं। अब 2 वर्ष पहले हाईकोर्ट के आदेश पे हम लोग चुनाव लड़े थे और मतदान किया था। इसके बाद से जो है कोई हमें बाहर नहीं निकाला गया, तो हम तो हैं ही अभी सदस्य हैं ही सही। नई मतदाता सूची है, उसमें 100 नाम तो ऐसे हैं जिसमें ना तो कोई फ़ोन नंबर है, ना कोई अखबार का नाम है, ना हम पत्रकार हैं जानते हैं। अब उनको चुनाव जीतने के लिए शामिल किया गया है सूची में। क्यों किया गया है? क्या छानबीन समिति की अनुशंसा पे किया है? क्या वो पत्रकार हैं? क्या हम तो जानते ही नहीं है, ना कोई उज्जैन के पत्रकार जानते हैं उनको। तो अब मतदाता बढ़ा लिए मनमाने ढंग से। अब उससे चुनाव जीत के तो एक चुनाव नहीं हो के मखौल हो गया। वो जिनको जीतना है वो पहले से उनकी जीत पक्की हो गई। शैलेंद्र कुलमी के आरोपों को मौजूदा अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बेबुनियाद बताया है। हाड़ा ने कहा कि किसी भी गैर पत्रकार को सदस्यता नहीं दी गई है। बाकायदा एक समिति ने सारे फॉर्म चेक करने के बाद पात्र लोगों को ही सदस्यता दी है। हम सदस्यता सूची का प्रकाशन करने जा रहे हैं, जिसे कोई भी नोटिस बोर्ड पर देख सकेगा। फाउंडर सदस्यों को संस्था से हटाने के मामले में हाड़ा ने कहा कि साधारण सभा ने इन सदस्यों को बाहर किया है। इनकी वापसी के संबंध में फैसला साधारण सभा ही ले सकती है। 50 लाख की राशि में हिसाब में गड़बड़ी का मामला भी झूठा है। मेरे कार्यकाल के पहले 16 लाख रुपए मिले थे। मेरे कार्यकाल में 25 लाख रुपए मिले हैं। इस राशि का उपयोग हमने कहाँ किया है, इसका ऑडिट है। इस हिसाब को हम साधारण सभा में रखने जा रहे हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो अपात्र लोगों को सदस्यता देने की बात चल रही है वो सरासर गलत है। ऐसे किसी सदस्य को प्रेस क्लब की सदस्यता नहीं दी गई है जो प्रेस लाइन से बाहर हो। यदि वो प्रेस लाइन से जुड़ा है तो उसको प्रेस क्लब का सदस्य बनाया गया है। उसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने उनके सभी फॉर्म्स चेक किए थे और उस फॉर्म्स को चेक करने के बाद यदि वे पात्र पाए गए तो उनको सदस्यता दी गई है। और शीघ्र ही में सदस्यता सूची
प्रेस क्लब के पटल पर सूची चस्पा कर रहे हैं, कोई भी आके उसको देख सकता है और कोई चैलेंज भी कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब दूंगा। कुछ सही कहा आपने, हमने कुछ सदस्यों को बाहर किया है, उसमें कुछ वरिष्ठ सदस्य भी हैं प्रेस क्लब के जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उसकी एकमात्र कारण था चुनाव लड़ने के बाद उन लोगों ने अपना एक नया क्लब बना लिया। नया क्लब बनाने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आयोजित करने लगे, उसमें उन्होंने कई तरह की गतिविधियाँ की जो कि हमारे प्रेस क्लब के नियमों के विरुद्ध है। इसके चलते प्रेस क्लब की साधारण सभा ने उनको बाहर किया। अब साधारण सभा से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं, मैं भी एक साधारण सदस्य हूँ, तो साधारण सभा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। वो जो सदस्य बाहर हुए हैं उनको अब अंदर लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेस क्लब की साधारण सभा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मध्य प्रदेश शासन को एक और झटका लगा है। इस बार फटके के जिम्मेदार स्मार्ट सिटी के लापरवाह अधिकारी हैं, जिनकी कारगुजारियों के चलते शासन की 3 करोड़ 18 लाख से अधिक की राशि अधर में अटक गई। खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी के एमडी की नींद भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खुली, जिन्होंने आनन फानन में बैठक बुलाकर जिम्मेदार अधिकारियों को लताड़ लगाकर खाना पूर्ति की, लेकिन अधर में अटकी राशि की वसूली कैसे होगी, इसका रास्ता नहीं निकाल सके। स्मार्ट सिटी ने शहर के 16 चौराहों पर हाईटेक कैमरे लगाए हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस काम के लिए 2019 में स्मार्ट सिटी ने टेक्नोशिश कंपनी को टेंडर जारी किया था। कंपनी ने नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक चालानी कार्रवाई की हार्ड कॉपी वाहन चालकों के घरों पर भेजी, लेकिन इसके बाद से अब तक चालानी कार्रवाई का केवल मैसेज मोबाइल नंबरों पर भेजा, जिसके चलते 64,183 चालान की 3 करोड़ 18 लाख 38,400 रुपए की राशि बकाया हो गई। यानी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे, लेकिन अधिकांश के या तो मोबाइल नंबर बदल गए या फिर उन्होंने मैसेज देखे ही नहीं, जबकि हार्ड कॉपी भेजने के दौरान 90% से अधिक राशि जमा हो गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 खत्म होने से 5 दिन पहले स्मार्ट सिटी के एमडी अंशुल गुप्ता ने बैठक ली, जिसमें स्मार्ट कंपनी के ई गवर्नेंस अधिकारी सचिन जैन को जमकर लताड़ लगाई, लेकिन इस भारी भरकम राशि की वसूली की कार्य योजना पर कोई बात नहीं हो सकी। यानी अधिकारियों की लापरवाही की भेंट ये राशि चढ़ चुकी है। जब इस मसले पर अभय न्यूज ने स्मार्ट सिटी एमडी अंशुल गुप्ता से बात करना चाही, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक से बात करने का कहा। सीईओ से बात करने पर उन्होंने गेंद ई गवर्नेंस अधिकारी सचिन जैन के पाले में फेंक दी और सचिन जैन ने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए बात करने से ही इनकार कर दिया। अधिकारियों की कारगुजारियों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे शासन की खस्ता हाल आर्थिक हालत को सुधारने के लिए कितने गंभीर हैं। श्री महाकाल मंदिर में नित्य दर्शन करने वाले सीनियर सिटीजन प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की सेवानिवृत्त ब्राह्मण समाज अधिकारी कर्मचारी संगठन ने इस संबंध में प्रशासक को परेशानियों से अवगत कराया है। इसके मुताबिक मंदिर में नित्य दर्शन करने वाले सीनियर सिटीजन का मार्ग बार बार बदल दिया जाता है, जिससे वो परेशान होते हैं। मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ को अरुण शर्मा एवं अन्य ने ज्ञापन सौंपा है। प्रशासक ने आश्वासन दिया है कि आप नियमित सीनियर सिटीजन की सूची उपलब्ध करा दें, हम उनके लिए सुलभ मार्ग तैयार कर देंगे। अरुण शर्मा एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने हस्ताक्षरित सूची जारी की, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। अरुण शर्मा ने सूची अनुसार निर्णय लेने की मांग की और ज्ञापन देने का ऐलान किया है। शंकराचार्य मार्ग स्थित बच्चा राज कॉम्प्लेक्स पर 1 अप्रैल के बाद गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है। निगम सूत्रों के मुताबिक संपत्ति कर चोरी और निर्माण अनियमितता मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है। सेठ बच्चराज भंडारी ट्रस्ट की धर्मशाला की आड़ में कई अनियमितता सामने आई हैं। वर्ष 2002 में धर्मशाला का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसमें भवन नक्शे में स्वीकृत 3 मंजिला के स्थान पर 4 मंजिल का निर्माण किया गया। इसके अलावा निर्धारित FAR भी नहीं छोड़ा गया। कॉम्प्लेक्स को धर्मशाला के नाम पर ताना गया, जिसमें भूतल की दुकानों को बेच दिया गया, जबकि चौथी मंजिल पर फ्लैटों का निर्माण कर उन्हें भी बेच दिया गया। नगर निगम से स्वीकृत नक्शे में प्रथम एवं द्वितीय तल का उपयोग धर्मशाला के लिए बताया गया, जबकि इन पर फ्लैट निर्माण कर बेच दिए गए। कॉम्प्लेक्स का 18 लाख से अधिक का संपत्ति कर भी बकाया है, जिसमें निगम अधिकारियों से मिली भगत कर जमकर धांधली की गई है। इन्हीं सब के चलते निगम अधिकारी कॉम्प्लेक्स पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। संभवतः 1 अप्रैल के बाद ये कार्रवाई की जा सकती है। शिवधाम कॉलोनी देवास रोड में रहने वाले एक युवक का 4 लोगों ने रुपये के लेन देन में अपहरण कर लिया। वो नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाले मामा के घर से दोस्तों के साथ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में रोककर बदमाशों ने कार में जबरन बैठाया, सुनसान इलाके में ले जाकर पिटाई की और फिर हरी फाटक ब्रिज के नीचे लाकर धमकाया।
नीलगंगा पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में लेकर कार जब्त की है। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि रोहित पवार पिता उदय सिंह पवार निवासी शिवधाम कॉलोनी दिवास रोड रात में दोस्त विपुल तिवारी के साथ मामा से मिलकर बाइक से घर लौट रहा था। उसी दौरान रात 10 बजे रोहित को पंकज गुप्ता पिता सिद्धूलाल निवासी नानाखेड़ा, उसके भाई शानू व 2 अन्य ने रास्ते में रोका और जबरन कार में बैठाकर इंदौर रोड ले गए। वहां सुनसान इलाके में रोहित को पीटा और फिर कार में बैठाकर हरी फाटक ब्रिज के नीचे ले आए। रोहित ने पंकज से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। यह रुपए लौटा नहीं रहा था। इससे पंकज नाराज था और उसने उसका अपहरण कर जमकर पिटाई की। पुलिस ने अपहरण और मारापीटी का प्रकरण दर्ज किया है। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। नागजिरी में तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नागजिरी पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान के बाद उसके पति के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। नागजिरी में रहने वाली पूजा पति सूरज मीणा ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। खास बात यह है कि पूजा को छत से कूदने के बाद घायल अवस्था में सूरज ही अस्पताल लेकर पहुंचा था। डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित किया तो सूरज ने भागने का प्रयास किया। उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। सीएसपी ने पूजा के परिजनों के बयान लिए। इसमें यह सामने आया कि सूरज के दूसरी महिला से संबंध थे। इसके चलते वह पूजा को प्रताड़ित करता था। इसी से परेशान होकर पूजा ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। नागजिरी पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। चाय वाले के खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन मामला निपटाने के लिए फर्जी एसआई बनकर सीएसपी के नाम से 5 लाख रुपए की मांग करने और नहीं देने पर झूठे मामले में जेल भेजने की धमकी देने वाले फरार इनामी आरोपी 22 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पद्मावती कॉलोनी में रहने वाले राहुल मालवीय के 4 खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया था। राहुल मामले की शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचा तो उसके दोस्त के जीजा वरुण डाबी ने सुनील बैरागी से मिलवाया। सुनील ने खुद को एसआई बताते हुए मामला निपटाने की बात की और शिकायती आवेदन लिया। 1 दिन बाद उसने राहुल को कोतवाली थाने के बाहर बुलाया और कहा कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने खातों से करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने वालों को पकड़ लिया है। मैडम इस मामले में तोड़ बट्टा करने की बात कह रही है। तेरे खाते में से 5 लाख लेकर आ, नहीं तो मैडम तुझे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देगी। राहुल डर गया और पैसे लाने की बात कहकर वहां से भाग निकला। उसने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की। इसमें वरुण डाबी, सुनील बैरागी और सीएसपी के नाम का उल्लेख किया। शिकायत दर्ज होने पर भोपाल से जांच कोतवाली टीआई अमित सोलंकी के पास पहुंची। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा होने और सीएसपी द्वारा 5 लाख की मांग किए जाने पर जांच शुरू हुई और सुनील बैरागी और वरुण डाबी के खिलाफ केस दर्ज किया। वरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि सुनील लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सुनील नागदा में रिश्तेदार के यहाँ आने वाला है। टीआई अमित सोलंकी, एसआई महेंद्र मकाशरे की टीम नागदा पहुंची और सुनील को गिरफ्तार कर लिया। टीआई ने बताया कि प्रकरण दर्ज होने के बाद सुनील इंदौर भाग गया था, जहां कुछ दिन छिपने के बाद वह राजस्थान के खाटू श्याम जी चला गया। वहां से रतलाम में रुका। जानकारी सामने आई कि उसने ही राहुल को अपने जाल में फंसाने के लिए सीएसपी के नाम से शिकायती आवेदन लिखा था, जिसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रकरण चूँकि आपके संज्ञान में एक बड़ा फ्रॉड का मामला है, जिसका इन्वेस्टिगेशन महानगर थाना क्षेत्र में चल रहा है। उसी से संबंधित एक प्रकरण जो हमारे पुलिस अधिकारी थे तो उनका से संबंधित था, उसमें भी एक आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। हमारी जो टीम है उससे पूछताछ कर रही है और उस समय जो आरोप लगाए गए थे कि ये व्यक्ति जो है जिसने कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम से कुछ पैसों की मांग की थी और इसकी भूमिका की जाँच कर रही है और सीएसपी जो है इस पूरे प्रकरण को देख रही है और उसके बाद पूछताछ के दौरान क्या स्थिति स्पष्ट होती है उसके अनुसार क्या होगा। शनिवार सुबह पवांसा में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके पास से रस्सी का टुकड़ा मिला है। परिजनों ने उसे देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी।
युवक बेरोजगार था और नौकरी तलाश रहा था। पवासा थाना पुलिस ने बताया कि विधायक नगर में रहने वाले बलराम पिता अशोक यादव 24 वर्ष का शव उसके घर से मिला है। लाश बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाई गई। परिजनों का कहना था कि कई दिनों से बलराम नौकरी की तलाश में था और बेरोजगारी के चलते डिप्रेशन में भी चल रहा था। कई जगह नौकरी के लिए भी गया था, लेकिन काम नहीं मिल पाया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जाँच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों एवं विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक, सांसद अनिल फिरोजिया के सहयोग से उज्जैन संभागीय क्रिकेट संगठन को विश्वविद्यालय मैदान पर क्रिकेट गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति मिल गई है। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे विनोद मिल्स श्रमिकों के धरना प्रदर्शन को ब्राह्मण, कायस्थ और खटिक समाज का समर्थन मिला है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष एवं अभिभाषक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि विनोद मिल्स श्रमिकों को उनके बकाया का भुगतान करना चाहिए। संपत्ति कर एवं जल कर की अधिक से अधिक वसूली के लिए निगमा आयुक्त अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों और इंजीनियरों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। ये लोग 5-5 बड़े बकायेदारों से संपत्ति कर और जल कर की वसूली करेंगे। नगर निगम ने मच्छरों के निपटान के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग कार्य शुरू कर दिया है। कालिदास अकादमी में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा फॉगिंग कार्य करवाया गया। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों, कॉलोनियों में बड़े नालों का सफाई कार्य करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जोन क्रमांक 5 में नाले की सफाई का कार्य पोकलेन से करवाया गया। प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक दिवस जैन समाज ने उत्साह पूर्वक मनाया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ के संयोजन में रथ यात्रा निकली, धर्म सभा हुई और रंग महल पर समाजजनों का साधार्मिक वात्सल्य का आयोजन भी हुआ। दिल्ली में आयोजित स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में उज्जैन स्मार्ट सिटी को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड महाकाल मंदिर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए दिया गया। एक्सपो में विशेषज्ञों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पर्यटन विकास के साथ शहर की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में सहयोगी होगा। तराना के सरस्वती नगर में रहने वाले मनोज पिता रामचंद्र जोशी की चोरी गई इको कार लावारिस हालत में बरामद की गई। जोशी ऑटो डील और ट्रेवल्स का काम करता है। 14 मार्च की रात उनकी इको कार घर के बाहर से चोरी हो गई थी। शुक्रवार को अचानक कार तराना में ही नई मार्ग से लावारिस हालत में बरामद हो गई। टीआई भीम सिंह पटेल के अनुसार कार चोरी होने के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्चिंग की थी। उस दौरान कार का पता नहीं चल पाया था। 10 दिनों बाद कार तराना में ही मिलना संदेहास्पद लग रहा है, जिसकी जाँच शुरू की गई है। तो आपने देखी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।